अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टी1। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो उड़ने वाला गुब्बारा होता है इसका गैस कैसे बनता है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, आपको पूरा तरीका समझाऊंगा कि ये गैस कैसे बनाया जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि गलियों में जो है गुब्बारों वाले आते हैं और जब वो आपको गुब्बारा भर के देता है तो ऊपर की तरफ क्यों उड़ता है। इसको ऊपर तक की तरफ उड़ने के लिए हमें जो गैस चाहिए वो आम नॉर्मल हवा से हल्का होना चाहिए, तब जाके वो ऊपर की तरफ उड़ता है। अगर ये नॉर्मल हवा हम इसमें भरते हैं तो उसका वजन नॉर्मल हवा की तरह होता है, तो वो नॉर्मल हवा में उड़ता है लेकिन वो ऊपर की तरफ नहीं जाता, फिर भी वो नीचे की तरफ आता है। तो वैसे इसमें अगर हम गैस भरेंगे तो इसमें हम वो गैस भरेंगे जो कि नॉर्मल हवा से हल्का हो, तब ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब हम अल्युमिनियम कास्टिक सोडा के साथ मिक्स करते हैं तो वो रिएक्ट करता है, जिससे गैस बनता है एल्यूमिनेट और साथ ही साथ हाइड्रोजन बनता है। तो हाइड्रोजन गैस से जो है हमारा गुब्बारा इस तरह ऊपर की तरफ उड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम बनाएंगे। तो इस वीडियो पे घर के अंदर बच्चे कभी भी ट्राई ना करें, क्योंकि ये जो गैस है हाइड्रोजन ये फ्लेमेबल होता है और अगर आप इसको आग के पास लेके जाते हैं इसको आग लग सकता है। इस वजह से इसको घर के अंदर कभी भी ट्राई ना करें। तो कहीं बाहर साइड पे आप इस पे ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम इस्तेमाल करने वाले हैं कास्टिक सोडा, जो कि आपको किसी भी हार्डवेयर के शॉप से मिल जाएगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा एल्युमिनियम फॉइल, जो कि किसी भी घर में आसानी से जो है अवेलेबल होता है। तो इसके अलावा आप एल्युमिनियम के छोटे छोटे पीस करके वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जो है बारीक होता है, इस वजह से इसके साथ जल्दी जो है गैस बनता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बनाने का तरीका बता देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ गुब्बारे भी हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक शीशे का बोतल लिया हुआ है और एक हमारे पास ये शीशे का गिलास है बड़ा। तो इसको हम शीशे के बोतल में इसलिए मिक्स करेंगे कि अगर प्लास्टिक के बोतल में हम इसको मिक्स करेंगे तो जब हम कास्टिक सोडा में एल्युमिनियम मिक्स करते हैं तो उस वक्त ये रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी गर्म हो जाता है। तो गर्म होने की वजह से आपका प्लास्टिक का बोतल जो है वो पिघल भी सकता है, इसलिए हम लोहे का या शीशे का बोतल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले जो है हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो लगभग 100 ml का पानी मैंने इसमें डाल दिया है और इसमें जो है मैं कास्टिक सोडा डाल देता हूँ थोड़ा सा। तो कोशिश करें कि कास्टिक सोडा जो है हाथों पे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक होते हैं। ज़्यादा हो गया शायद। इसको किसी चीज़ के ज़रिए अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और ये अभी भी थोड़ा थोड़ा सा गर्म हो गया है, पानी में मिक्स होते हुए भी ये गर्म होता है। तो इसी तरह अगर इसमें एल्युमिनियम जो है रिएक्ट करता है तो उस वक्त भी ये गर्म हो जाता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इससे भाप जो है निकल रहा है, ये इतना गर्म हो गया है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देता हूँ, क्योंकि इसमें जो है हमसे कास्टिक सोडा ज़्यादा हो गया। अगर इसको हम इसी तरह गर्म इसमें एल्युमिनियम में मिक्स करते हैं तो फिर जो है हमारा जो गुब्बारा है वो ऊपर की तरफ नहीं उड़ेगा, क्योंकि इसमें भाप जो है वो अंदर भर जाता है, जिसकी वजह से इसका वजन भारी हो जाता है। अब मैं इस शीशे वाले बोतल में जो है इसको ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। चलो जी, इसमें रंग था तो इसमें जो है इससे रंग अंदर चला गया, इसमें मिक्स हो गया। चलो खैर है, कोई बात नहीं है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने एल्युमिनियम जो फॉइल है इसको लेना है और इससे जो है छोटे छोटे पीस काटने हैं। और इसको इस बोतल में अंदर डालने हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसने रिएक्ट जो है स्टार्ट कर लिया है और ऊपर की तरफ से जो है गैस निकलना शुरू हो गया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो भाई ये देखिए, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें अब जो है पानी है, भाप भर चुका है, तो इस वजह से ये ऊपर की तरफ नहीं उड़ रहा, क्योंकि ये काफ़ी गर्म है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये छोटा हो गया है। तो ये छोटा इसलिए हो गया है कि इसमें अंदर भाप भर गया था, तो जैसे जैसे ये ठंडा होता है वैसे वैसे ये छोटा होता जा रहा है और इसमें अंदर जो है पानी भी भर चुका है। आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी वजनी है, अंदर से इसमें पानी भरा है। तो चलिए हम एक और तैयार कर लेते हैं जिसमें भाप ना हो।
तो बोतल को जो है मैंने दोबारा से साफ कर लिया है। अब इसमें एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। वो वाला गुब्बारा जो है वो ऊपर की तरफ इसलिए नहीं उड़ा कि उसमें भाप बन गया था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें डाल देता हूँ कास्टिक सोडा। तो इसमें इस बार मैंने बहुत कम डाला है, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें एल्युमिनियम फॉयल जो है वो भी हम बहुत कम डालेंगे। और इस तरह लंबा करके डालूंगा तो नीचे से थोड़ा थोड़ा सा ख़त्म होगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो क्या होगा कि उससे हमारा जो हीट अप है वो बहुत कम होगा। तो इस तरह लंबा सा बना के आप इस तरह बोतल में डालोगे और इसके ऊपर जो है मैं गुब्बारा लगा देता हूँ। तो अभी जो है रिएक्शन स्टार्ट हो गया है, थोड़ा थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं। तो गुब्बारा जो है वो भरना शुरू हो गया है। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल लेता हूँ ताकि ये जो है गर्म ना हो। जितना ये ठंडा रहेगा उतना ही हमारा जो गुब्बारा है वो ऊपर की तरफ उड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है रिएक्शन कैसे कर रहा है। जब एल्युमिनियम और कास्टिक सोडा मिक्स हो रहा है आपस में तो ये गैस बना रहा है सोडियम एल्यूमिनेट, और इसके साथ साथ जो है हाइड्रोजन गैस भी बन रहा है। तो अभी जो है हम आप लोगों को दिखाएंगे जब ये गुब्बारा फुल होगा तो फिर ये ऊपर की तरफ उड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है ये आम हवा से जो है हल्का होता है, इस वजह से ये ऊपर की तरफ जाता है। तो अभी जो है ये बिल्कुल ठंडा है, क्योंकि मैंने बहुत ही थोड़ा सा डाला हुआ है और बारीक है। तो वो थोड़ा थोड़ा सा जो है खत्म हो रहा है और नीचे की तरफ जो है एल्युमिनियम जा रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एल्युमिनियम फॉयल इस्तेमाल करें, इसके अलावा आप कोई भी एल्युमिनियम के छोटे छोटे टुकड़े काट के उसमें अंदर डाल सकते हैं, तो उससे भी यही गैस बनेगा। तो यहाँ पे गुब्बारा जो है इतना सा फूल चुका है। तो चलिए मैं अब इसमें थोड़ा सा एल्युमिनियम और डाल लेता हूँ ताकि हमारा गुब्बारा जो है फुल हो जाए। तो अभी जो है इसका एल्युमिनियम ख़त्म हो गया है। चलिए अब मैं इसके ऊपर ट्राई कर लेता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये उड़ता है या नहीं। तो इसको मैं पहले धागे से बांध लेता हूँ। तो अब मैं इसको बोतल से निकाल लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि गुब्बारा जो है ये हमारा उड़ रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त उड़ रहा है। तो यहाँ से पता चलता है ये हमारा पहले वाला गुब्बारा भी पड़ा है कि इसमें अगर हीट अप के दौरान आपने गुब्बारा भर लिया तो वो नहीं उड़ेगा। अगर आपने ठंडे गैस से गुब्बारा भर लिया तो वो उड़ेगा। उसका वजह ये है कि इसमें जो है हाइड्रोजन भर चुका है और इसमें क्या भर चुका है, इसमें भाप भर चुका है और पानी। क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था पहले, अब इतना छोटा हो गया, क्योंकि ये जितना भी ठंडा होता है उतना ही ये छोटा होता जा रहा है। तो इसमें अंदर आप लोग ये पानी देख सकते हैं, इसका वजन इससे ज़्यादा है, इसलिए जो है ये ऊपर की तरफ नहीं उड़ रहा, ये नीचे की तरफ आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं। और ये वाला जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा गुब्बारा जो है ऊपर छत के साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। और दूसरी बात यह है कि इसका हाइड्रोजन टेस्ट करने के लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं इसको टेस्ट करूंगा कि ये हाइड्रोजन कैसा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि ये उड़ने वाले जो गुब्बारे होते हैं ये इसी तरह बनते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या मुझे इस तरह एक्सपेरिमेंट्स करना चाहिए या नहीं, या खाली हैंडमेड चीज़ें बनाना चाहिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।